साइकोलॉजी का हिंदी क्या होता है? मनोविज्ञान होता है। साइकोलॉजी का हिंदी क्या होता है? मनोविज्ञान होता है। आप लोग के मुंह में आवाज नहीं है क्या? खाना वाना नहीं खाते हैं? बोलिए। अच्छा, मतलब सवेरे सवेरे खाना बस ये खा के आ जाए? नहीं, बस नहीं। देखिए, साइकोलॉजी का मीनिंग PSYCHOLOGY होता है, ठीक है। साइकोलॉजी का हिंदी क्या होता है? मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान किसे कहते हैं? एक दिन जो है ना मनोविज्ञान का क्लास हमारा हो चुका है। मनोविज्ञान हम बताए ना, जो मन के विज्ञान को, यानी मन में जितना भी क्या होता है, मन के अंदर जितना भी ग्रंथ होता है वो सब क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है शॉर्टकट में, है कि नहीं? आप लोग अपने परिभाषा में बोल सकते हैं। देखिए, आज जो है ना हमारा मनोविज्ञान में चैप्टर 1 का जो है ना ऑब्जेक्टिव हम क्या किए हैं, कवर किए हैं। तो आप लोग जो है ना शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन कराता है? देखिए, मनोविज्ञान जो है ना वो किसका अध्ययन कराता है? तो व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का जो है ना मनोविज्ञान क्या करवाता है? अध्ययन करवाता है। अध्ययन का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? अध्ययन, बस देखिए, मनोविज्ञान छोड़ दीजिए, सिर्फ जो है ना अध्ययन को लीजिए। अध्ययन का मतलब क्या होता है? पढ़ाई करना। आप लोग करते हैं ना अध्ययन? रिवीजन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। देखिए, मनोविज्ञान में जो है ना किसका अध्ययन कराता है? मनोविज्ञान जो है किसका अध्ययन कराता है? तो व्यक्ति के अंदर जो व्यवहार होता है और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कौन करवाता है? मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी करवाता है, ठीक है। बुद्धि का संबंध मुख्य रूप से किससे है? पूछा जाएगा। जो बुद्धि जो है ना, बुद्धि सबके पास है, बगैर बुद्धि के कोई इंसान नहीं है। देखिए, बुद्धि का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो मानसिक क्षमता से है ना बुद्धि का संबंध है। मानसिक मतलब मस्तिष्क की क्षमता से, सोचने की क्षमता किसको है? मस्तिष्क को है। किसको है? मस्तिष्क को है। तो मानसिक क्षमता से जो है ना बुद्धि का क्या है? संबंध है। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है? तो व्यक्तियों में पाई जाने वाली विभिन्नता है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का जो है ना सोच, समझ, रूप, रंग, आकार, ठीक है, सब में क्या होता है? बहुत ही ज्यादा विभिन्नता होता है। यानी देखने में बहुत ही ज्यादा क्या होता है? रुचि नहीं, बहुत ही ज्यादा जो है ना मनुष्य। देखो, मेरे हाथ में 5 उंगली है ना, तो 5 उंगली एक जैसा है नहीं ना। 5 उंगली कैसा है? 5 रंग। उसी तरह इंसान भी जो है ना, सब इंसान का सोच क्या होता है? अलग अलग होता है कि नहीं है? सब अपने हिसाब से क्या करता है? सोचता है। किसी का IQ, देखो, किसी का जो है ना IQ लेवल क्या होता है? ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। अब इतना स्टूडेंट है इस क्लास में, है कि नहीं है? मान लीजिए इसी में जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट का IQ लेवल क्या होगा? अच्छा होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होगा? थोड़ा वीकनेस होगा, कमजोर वाला। बहुत सारे स्टूडेंट को एक के बार में कुछ समझाते हैं कोई टीचर, चाहे हम हो या फिर कोई भी टीचर क्यों ना, तो समझ में आ जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आता है, लेकिन थोड़ा देरी से समझ में आता है। और बहुत सारे स्टूडेंट को तो वो भी नहीं समझ में आता है ना, है कि नहीं? यही विभिन्नता। और देखते भी हैं, व्यक्ति जो है ना कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई लंबा होता है, कोई नाटा होता है, यानी छोटा होता है कि नहीं है? बुद्धि का प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, बुद्धि का प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानसिक क्षमता का आकलन करना जो है बुद्धि का क्या है? प्रशिक्षण उद्देश्य है, ठीक है। IQ का पूरा नाम क्या है? IQ के बारे में ही बताए हैं ना। IQ का पूरा, हाँ, IQ का पूरा नाम क्या है? देखिए, ये जो है ना I है, बड़ा वाला I है, ठीक है। IQ का पूरा नाम क्या है? तो इंटेलिजेंस क्या होता है? क्वाइंटेंट होता है, ठीक है। अब आप लोग का IQ लेवल कैसा है ये तो हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन न उतना खराब भी नहीं है और न ही उतना अच्छा है, मतलब मीडियम में है आप लोग, ठीक है। हाँ, ठीक है। व्यक्ति किससे संबंधित? देखिए, व्यक्तित्व जो है ना किससे संबंधित है? व्यक्तित्व जो है ना व्यक्ति के व्यवहार और गुणों से क्या होता है? संबंधित होता है। देखिए, रियली में जो है ना इंसान का जो है ना फेस सुंदर
नहीं होता। उसके अंदर जो गुण होता है ना, व्यवहार होता है ना, उसी से इंसान क्या होता है, सुंदर होता है। लेकिन अपने यहाँ का अगर लड़की वाइट है, हाँ ठीक है, अंदर का गुण नहीं देखता है, गुण नहीं देखता है, कैसा है नहीं है ना, खराब भी रहेगी तो सुंदर सुंदर है, सुंदर है ना, अच्छी है ना। लेकिन सब अपने यहाँ का सबका सोच ऐसा नहीं होता है, नहीं है। बहुत सारे इंसान व्यवहार और गुण से भी क्या करते हैं, है ना। देखिए अभी क्षमता को हम ना एटीट्यूड कहते हैं। आप लोग एटीट्यूड में रहते हैं कभी? हाँ रहते हैं। नहीं, एटीट्यूड वाली सुनी है, वो तो बहुत हाँ। एटीट्यूड में रहे छे घमंडी में। देखिए अभी क्षमता का एटीट्यूड का संबंध किससे है, तो भविष्य में किसी कार्य को सीखने के लिए जो क्षमता होता है ना, उसका संबंध किससे है, एटीट्यूड से है, ठीक है। अभी भविष्य में किसी भी कार्य को सीखना है ना, तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, अभी क्षमता होना क्या है जरूरी है ना। देखो व्यक्ति को एटीट्यूड भी करने आना चाहिए, ठीक है। टाइम के साथ सब कुछ आना चाहिए, है ना, व्यक्ति में परिवर्तन होना चाहिए। अब मान लो तुम लोग को झगड़ा करने नहीं आता है, तो स्कूल में जाएगी, मान लो थोड़ा देर के लिए नहीं आता है, स्कूल में जाएगी, स्कूल की लड़की सबको झगड़ा करने आता है कि नहीं है, वो सब तुमको जो है ना क्या करेगी, झोटा पकड़ के मारेगी। अरे नहीं, मान लो झोटा पकड़ के नहीं, गाली वाली देगी या फिर झगड़ा करेगी या फिर मारेगी, तब तुम लोग को झगड़ा करने आएगा तब तो तुम अपना बदला लोगी ना। अगर आएगा ही नहीं तो कैसे बदला लोगी, है कि नहीं। तुम तो रोते मार खा के आ जाएगी, रोते रह जाएगी, और वो लड़की मार के पकड़ी गली से क्या करेगी, निकल जाएगी, है कि नहीं है। तो झगड़ा भी करने आना चाहिए, ठीक है, लेकिन लिमिट में सब कुछ आना चाहिए, लिमिट में, लिमिट को क्रॉस करना नहीं है। देखिए स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में कितने प्रमुख कारक होते हैं। स्पीयरमैन यहाँ पे देखिए, ये आधा 100 है ना, ये आधा 100 है ना, आधा 100 स्पीयरमैन। तो आप लोग कहते होंगे दीदी ये तो स्पीयरमैन लिखा हुआ है, ये स्पीयरमैन लिखा जाता है लेकिन पढ़ा क्या जाता है, स्पीयरमैन है, ठीक है। ये क्या है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में कितने प्रमुख कारक होते हैं, तो 2। स्पीयरमैन जो है ना ये वैज्ञानिक है, ठीक है। इनके अनुसार जो है ना मुख्य रूप से बुद्धि के प्रमुख कारक कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, ठीक है। मार्कर नहीं चल रहा है ना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, जी कारक किससे संबंधित है, जी कारक का नाम है, जी क्या चीज का नाम है, कारक का। जी कारक किससे संबंधित है, तो मानसिक ना, देखिए यहाँ पे सामान्य मानसिक योग्यता से जो है ना जी कारक का क्या है, संबंध है। भावनात्मक बुद्धि का संबंध किससे है, भावनात्मक बुद्धि का संबंध किससे है, तो भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने से। भावना का मतलब आप लोग समझते हैं, हाँ, मन के अंदर जो भावना होता है ना, मन के अंदर सबको बता देती हो तुम लोग, सही में, सही बात, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने से जो है ना भावनात्मक बुद्धि का संबंध है। देखिए यहाँ पे बुद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। ऐसा कौन सा कारक है जो बुद्धि को मुख्य रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो आनुवंशिकता और पर्यावरण जो है ना ये मुख्य रूप से क्या करते हैं, बुद्धि को प्रभावित करते हैं। ये कॉमन में देखिए बच्चा जिस माहौल में रहेगा ना, जिस पर्यावरण में रहेगा ना, उसका इफेक्ट वैसा ही क्या होगा, प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मान लो अब तुम जिस माहौल में रह रहे हो, जिस सबका इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। मान लो अगर साफ सफाई नहीं है या फिर टोला मोहल्ला में क्या होता है, दिन रात क्या रहता है, गैदरिंग होता है, कहीं बोल रही है, हाँ वही कहीं गैदरिंग होते रहता है, तो उसका इफेक्ट बच्चा पे क्या होता है, पड़ जाता है ना। फैमिली का सीखिए, सुनी है ना, मानसिकता अभी पढ़ी होगी जनन में, हाँ गुण, हाँ जो मानसिकता गुण यानी जन्म में पढ़ी होगी, जो फैमिली का जो है ना ब्रांच बच्चा पे क्या होता है, खास के माता पिता का, हाँ ब्रांच पड़ जाता है, माता पिता का नहीं, किसी का पड़ सकता है, खानदान में केकरो वाला ब्रांच पड़ सकता है, ठीक है। मानसिक योग्यता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, देखिए मानसिक यानी मस्तिष्क का जो क्या होता है, सोचने का क्या होता है, योग्यता होता है,
इनको मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो मनोविज्ञान प्रशिक्षण का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए अभी हम देख के बता सकते हैं जो कौन है स्टूडेंट कितना पानी में है। समझ रहे हैं इसका मतलब? आप लोग नहीं समझ रहे? समझ गए। पानी मतलब इसका जो है ना आईना लेवल कितना है, मतलब कितना अभी याद है तुम लोग को नहीं, जितना पढ़ा है ना वो हम देख के बता सकते हैं। ये सब पता है किसके योग्यता से हम बता सकते हैं? तो मनोविज्ञान प्रशिक्षण। जैसे कि हम कल किसको बताए थे? कल किसको? हाँ तुमको क्या नाम है? अच्छा नाम है ना आपका। देखिए हम आपको बोले थे ना जो आप झूठ बोल रही है, आपका जो मास्टर ग्रंथि क्या हो रहा था यहाँ पे? नहीं दुख रहा था। सुटक रहा था कि नहीं सुटक रहा था? मतलब झूठ को कैसे बोल रही थी? सच की तरह बना के जैसे लग रहा था ये क्या बोल रही है? सच ही बोल रही है। जो सच में इसका सिर दर्द कर रहा था, बट सिर दर्द नहीं कर रहा था। ये क्या था उनका? लिखने का मन नहीं था। नाटक था, लिखने का मन नहीं था तो बहाना बना रहे थे। अब बहाना क्या बनाइएगा? हम टीचर है ना, हमको सब पता है। वैसे साइकोलॉजी वाले हाँ, टीचर को सब पता रहता है। देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन जो है ना बहुबुद्धि सिद्धांत को क्या किए हैं? दिए हैं। ये सब वैज्ञानिक का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। सृजनात्मक का अर्थ क्या होता है? तो नए और मौलिक विचार उत्पन्न करना होता है सृजनात्मक का अर्थ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।